एक दफ़ा जंगल का बादशाह शेर ये फ़ैसला करता है कि जंगल के अंदर एक स्कूल होना चाहिए। उसके लिए वो अपने मोतबर जानवरों को बुलाता है, जिसमें हाथी, ज़राफ़ा वगैरह जो एजिड जानवर होते हैं उन सब को बुलवाता है। और एक मीटिंग के अंदर ये फ़ैसला होता है कि यहाँ पे एक स्कूल बनाया जाएगा। इस तरह वो डिज़ाइन करते हैं कि 4 सब्जेक्ट वो इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये निसाबी बोर्ड जो मुश्तमिल होता है सीनियर जानवरों के ऊपर, वो 4 सब्जेक्ट उसके इंट्रोड्यूस कराता है। एक पहला सब्जेक्ट जो होता है वो उड़ने के बारे में, दूसरा जो होता है दरख्तों के ऊपर चढ़ने का टेस्ट, तीसरा जो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराया जाता है वो है ज़मीन के अंदर सुराख बनाने का, और जो चौथा सब्जेक्ट होता है वो पानी के अंदर तैरने का। ये 4 सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। और जब एडमिशन शुरू होता है तो उसमें एक फाख्ता एडमिशन लेती है, एक खरगोश एडमिशन लेता है, एक गुलहरी और एक मछली एडमिशन लेती है। और लोमड़ी का एडमिशन नहीं हो सकता क्योंकि वो फ़ीस पे नहीं कर सकती। तो अब जब सिलसिला शुरू होता है क्लासेस का, उसमें फाख्ता तो उड़ने में A+ ग्रेड ले लेती है, लेकिन जब ज़मीन के अंदर बिल बनाने का मामला आता है तो उसकी नोक जो चोंच है उसकी वो टूट जाती है, और जो उसके उड़ने की सलाहियत है वो भी मुतासिर होती है, और वहाँ से वो A+ ग्रेड की बजाय B ग्रेड लेना शुरू कर देती है। अब दूसरा नंबर आता है गुलहरी का। गुलहरी तो फ्लाइंग के जो सब्जेक्ट है, उड़ने वाले सब्जेक्ट में वो तो फेल हो जाती है वे, जबकि जो दरख्तों के ऊपर चढ़ने वाला जब टेस्ट होता है उस क्लास के अंदर वो जो है वो A+ ग्रेड लेती है। और इसी तरह तैरने में वो फेल हो जाती है। अब आती है बारी हमारी जो है खरगोश की। खरगोश तो बिल बनाने का माहिर होता है क्योंकि ये उसकी कंपिटेंसी है, लिहाजा वो बिल ज़मीन के अंदर बिल बनाने में A+ ग्रेड लेता है। लेकिन जब दरख्त के ऊपर चढ़ने की बारी आती है तो चढ़ने के दौरान बार बार गिरता है, जिसकी वजह से उसका दिमागी तवाज़ुन मुतासिर होता है, और इस तरह वो बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी ना तो वो तैरने में कुछ अच्छा परफॉर्म करता है, ना उड़ने की उसकी कंपिटेंसी नहीं होती, लिहाजा वो उन सब्जेक्ट्स के अंदर भी फेल होना शुरू हो जाता है। जो उसका मेन कोर एरिया था बिल बनाने का, वो उसमें फ़ेल होना शुरू हो जाता है। तैरने का होता है चौथे सब्जेक्ट के अंदर। जब क्लासेस ट्रेनिंग शुरू होती है तो मछली A+ ग्रेड लेती है क्योंकि ये उसकी कंपिटेंसी है, लेकिन क्योंकि वो पानी से बाहर नहीं निकल सकती, लिहाजा वो बाकी 3 सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाती है। तो क्या हम ऐसा ही नहीं करते? चाहे हमारे एम्प्लॉइज़ हों, चाहे एज ए बिज़नेस ऑनर हों, हमारी जो कंपिटेंसी होती है हम उसके ऊपर फोकस नहीं करते, बल्कि जो हमारी कोर सलाहियत है उसको भी हम ज़ाया कर देते हैं उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा काम करके जो हमारे एरिया या हमारी डोमेन में नहीं आती। तो आप अपने एम्प्लॉइज़ को जब हायर करें, क्योंकि एज ए बिज़नेस ऑनर आपको अपने जो मुलाजमीन हैं उनकी जो कंपिटेंसी है, राइट पीपल एट राइट प्लेस का कंसेप्ट ये कहता है, जो जिसकी कंपिटेंसी है, जिस काम के लिए कोई भी हायर किया गया है तो उस टाइम पे आपने देखना है कि उसकी सलाहियत क्या है, उसके अंदर टैलेंट क्या है। अगर वो टैलेंट आप पहचान लेते हैं और उसके मुताबिक उसको टास्क देते हैं तो वो ज़रूर परफॉर्म करेगा। अदरवाइज़ अगर आप उसको हट के, उसकी कंपिटेंसी से हट के कोई टास्क देते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस उसके अपने कंपिटेंट एरिया में भी कम होना शुरू हो जाती है। ना सिर्फ कम होना शुरू हो जाती है उसके अंदर, बल्कि बाकी उस चीज़ों में भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता, जिसकी वजह से हम उसे एक नालायक एम्प्लॉई, एक अनइंटेलिजेंट एम्प्लॉई के तौर पे ट्रीट करते हैं। लिहाजा जिसका काम उसको साझे, काम उसी को दें, राइट प्लेस एट राइट टाइम के ऊपर जो है आप अपने एम्प्लॉई को उसको वो टास्क दें। बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, और यहाँ पे एक थंब का आइकन है उसको हिट कर दें ताकि इसी तरह की बिज़नेस से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।